अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं टैबलेट लोराटाडीन के हवाले से कि टैबलेट लोराटाडीन जो है इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है और ये किन किन मकासद में इस्तेमाल करवाया जा सकता है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं और इसकी जो डोजेज होती है कैसे हमने लेनी होती है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन अफराद के लिए जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं, जो एलर्जी में इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा वो अफराद जिनको स्किन एलर्जी के साथ साथ आइज़ की एलर्जी का हो जाना, छींकों का बहुत ज़्यादा आना, तो वो अफराद भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टैबलेट के इस्तेमालात जो हैं वो तमाम आप इस वीडियो में देख सकेंगे। और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बात करते हैं टैबलेट लोराटाडीन। टैबलेट लोराटाडीन जो है इसका इस्तेमाल अमूमन उन अफराद में करवाया जाता है जो स्किन एलर्जी में मुब्तला हो जाए, यानी कि वो अफराद जिनको बहुत ज़्यादा खुजली होती हो, ख़ारिश होती हो, खुश्क एलर्जी हो, या फिर उनकी स्किन पर छोटे छोटे दाने बनते हों, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन अफराद में करवाया जाता है जो कि चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हो, यानी कि उनका जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका हो, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन अफराद में भी करवाया जाता है जो अफराद को किसी किस्म की एलर्जी हो जाए, यानी कि उनको कान में कोई एलर्जी हो जाती है या फिर नोज़ में एलर्जी हो जाती है, यानी कि नाक से पानी का बहना, छींकों का बहुत ज़्यादा आना, कान में ख़ारिश वगैरह का होना, या फिर कान में कोई भी किसी किस्म की फोड़ा फिरसी का निकल आना। तो बाकी मेडिसिन्स के साथ इस टैबलेट का भी इस्तेमाल साथ में करवाया जाता है। इसके अलावा लोराटाडीन टैबलेट का इस्तेमाल उन अफराद में भी करवाया जाता है जो कि दमा के पेशेंट हो, यानी कि जिनको रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो सांस होता है वो भी रुकना स्टार्ट हो जाता है, तो तब भी हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन से सामने आ सकते हैं। यानी इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल से गुजरना पड़ सकता है और आपके पेट में दर्द हो सकता है। अमूमन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही कम अफराद में देखे गए हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की कि इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे करना होता है, यानी कितने mg की टैबलेट जो है वो हम पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 mg टैबलेट जो होती है वो दिन में एक बार इस्तेमाल करवाई जाती है, यानी रात को सोते वक्त इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपको थोड़ी सी गलूदगी हो सकती है जिसकी वजह से दिन के वक्त अगर आप खाएँगे तो आप चक्कर वगैरह महसूस कर सकते हैं। तो लिहाजा इस टैबलेट का जो इस्तेमाल होता है वो रात के वक्त ही करवाया जाता है। टैबलेट का इस्तेमाल अमूमन एलर्जी में करवाया जाता है, यानी कि वो एलर्जी कोई भी किसी किस्म की एलर्जी हो सकती है, यानी कि आपको स्किन पर रैशेज़ वगैरह पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है तो भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, सांस का मसला हो गया है, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इस टैबलेट का जो डोज़ होती है वो 10 mg होती है। 10 mg टैबलेट जो है जी आपने रात को सोते हुए एक टैबलेट का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट्स को इस टैबलेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप आज खुद इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो सामने आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।